जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल मैनेटर ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आई होप, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को जरूर देख रहे होंगे और सपोर्ट कर रहे होंगे। दोस्तों प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो। अब तो इतने सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और चैनल को जरूर यार लाइक शेयर कर दो, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अगर चैनल पर नए हो। जितने भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं उनको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा जय हिंद और राम राम। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो रहने वाली है हमारी ESBI कॉन्सेप्ट के ऊपर। ESBI के जो कॉन्सेप्ट है उसको बताकर कोई भी नेटवर्किंग कंपनी जो है आपको कैसे ट्रैप करती है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो आपसे कैसे बात करते हैं, ऐसे ही वो आपसे बात करते हैं। फर्स्टली हम बिजनेस को क्या कहते हैं। बिजनेस होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ रूल, वैल्यू एंड सर्विसेज, है ना। ये होता है बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसका मतलब, यानी कि पैसे के बदले आपको सामान का लेन देन करते हैं, उसे ही बिजनेस कहते हैं, ठीक है ना। आपने क्या है, पैसा दे दिया, सामान ले लिया, यानी कि लेन देन हो गया, पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिल गया, उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, ठीक है ना। फर्स्टली जो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम और सेकेंडली होता है फ्रीडम ऑफ मनी, यानी कि फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक आज़ादी और फ्रीडम ऑफ मनी यानी पैसे की आज़ादी। इन दोनों की आज़ादी चाहिए तो बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक जॉब से पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बात तो सत्य है, ठीक है। लेकिन आगे बात करते हैं। टाइम और मनी के रिगार्डिंग जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो उस 4 भाग कौन कौन से, पहला हो गया, जो पहले हो गए एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयड होते हैं यानी कि जो नौकरी पेशा करने वाले लोग होते हैं, उनके पास ना तो दोस्तों टाइम होता है और ना ही उनके पास मनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंडली बात करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड। इनके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन पैसा होता है। थर्ड, बिग बिजनेसमैन। इनके पास टाइम भी होता है और पैसा भी होता है। और फोर्थ में आ जाता है इन्वेस्टर। इनके पास भी पैसा और टाइम दोनों होते हैं, यानी कि इनके पास सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जो हमारे जो एक बुक के राइटर हैं, यानी इसके बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, एक हम इसको बोलते हैं, हम वैसे इस भाषा में ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ESBI या कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और ये किसने जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने लिखा, किसने बनाया, ये बनाया रॉबर्ट टी कोवासाकी, ठीक है ना, रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो आप लोग सभी जानते होंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी को, उनके स्टोरिया में बुक्स भी आपने पढ़ी होगी, बिजनेस स्कूल वगैरह ये बुक्स आपने पढ़ी होगी। बिजनेस स्कूल बुक आप पढ़ सकते हो, उनसे उनकी जर्नी का उसके बारे में उसमें लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है ना, पूरा। तो उससे पढ़कर भी आप क्या है पैसा कमा सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो बात करते हैं दोस्तों हम आज ESBI की, ठीक है ना, हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास के अंदर 4 क्वाड्रेंट, यानी कि एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है, सभी जितने भी लोग हैं इस दुनिया के, इस वर्ल्ड के अंदर, इसके ऊपर पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम इस क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे इसके ऊपर वर्क होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो जो दोस्तों की जो कि ESBI या कैश फ्लो क्वाड्रेंट आप इसको बोल सकते हो। तो जो हमें बताता है कि दुनिया में जो कुछ लोग कम काम करके भी क्या है ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, और वहीं कुछ लोग क्या है ज़िंदगी भर कठिन मेहनत करके भी क्या होते हैं, गरीब ही रह जाते हैं, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट में जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दुनिया को क्या 4 भागों में बांटा है, यानी कि 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर बांटा हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये 4 भागों में क्या है बांटा हुआ है इस जो है। और जो है ये बुक जो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये 1998 में इन्होंने लिखी हुई है, 1998 जब के अंदर क्या है इन्होंने ये लिखी थी, और बेस्ट सेलिंग बुक थी ये दोस्तों, उनकी सबसे बेस्ट सेलिंग बुक थी ये, ठीक है ना। यानी कि ESBI या कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक ऐसा जो है कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि दुनिया में कुछ लोग काम करके भी क्या होते हैं, ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, और वहीं कुछ लोग क्या है वहीं के वहीं वही गरीब रह जाते हैं। जिंदगी भर क्या करते हैं, वो हार्ड मेहनत करते हैं, मतलब ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि एक नौकरी पेशे वाला लोग है, जिंदगी भर कठिन मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, लेकिन वो क्या होगा उसको, वो मतलब कि हमेशा क्या है उतना ज़्यादा अमीर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट मैंने आपको बता दिया। पहला सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, ये एम्प्लॉयड हो गए, पहले नौकरी पेशे वाले लोग हो गए। दूसरे हो गए जो है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि स्वरोजगार
तीसरा हो गया दोस्तों हमारे पास बड़े बिजनेसमैन यानी कि बड़े व्यापारी मालिक जो होते हैं वो, और चौथा हो गया हमारे पास इन्वेस्टर यानी कि निवेशक, इसको बोलते हैं निवेशक। ठीक है ना, ये 4 क्वाड्रेंट है। तो एम्प्लॉय वाला जो पहली बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम इस एम्प्लॉयड वाले पे। ठीक है ना, यानी कि नौकरी पेशे वाले लोग। क्या होते हैं नौकरी पेशे वाले लोग दोस्तों यहाँ पर? तो नौकरी पैसे वाले करने वाले लोग जो होते हैं, जो ये किसके लिए काम करते हैं? किसी और के लिए काम करते हैं। ये जो एम्प्लॉयड लोग हैं ना, ये किसी के लिए, किसी और के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब है, एक कंपनी है, हम उसमें जॉब कर रहे हैं, तो हम किसी के नीचे यहाँ पर क्या है, काम कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि 9 to 5 हम, हमारा ये काम चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सुबह उठा 9 to 5 अपना काम किया, उसके बाद वापिस आ गए। तो वो कौन से होते हैं? वो नौकरी वाले लोग होते हैं। ये जो अपना काम, जो ये जो अपना जो समय और मेहनत क्या है, बेच कर क्या है, यहाँ पर पैसा अर्न कर रहे हैं। यानी कि ये टाइम और अपना मेहनत, ठीक है ना, दोनों बेच कर क्या कर रहे हैं, ये कमाई कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके लिए काम करते हैं? ये किसके ऊपर काम करते हैं? ये एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर? एक्टिव इनकम। ठीक है ना, एक्टिव इनकम के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि 9 to 5 जॉब पे जा रहे हैं और उसके बदले उनको क्या मिल रहा है, यानी कि टाइम और अपनी मेहनत वहां पर दे रहे हैं, उसके बदले उनको क्या पैसा मिल रहा है। ठीक है, यानी कि एक्टिव इनकम के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर ये काम करना बंद कर दें तो इनको पैसा मिलना ही बंद हो जाएगा। अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर नहीं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं एक दिन बीमार हो गया तो मुझे क्या पेड लीव वहाँ पर लग जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब कि अगर मैं किसी भी रीजन से अगर मैं नहीं जाता हूँ तो उस दिन का पैसा मुझे वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकेंडली बात कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं हम, इसके बाद क्या होता है जो है, अगर क्या बोलते हैं, इनके पास सप्ताह में कितने दिन होते हैं? जो एम्प्लॉयड होते हैं इनके पास सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सिर्फ 5 दिन होते हैं, है ना, 5 दिन होते हैं, और एक दिन इनके पास खाली मिलता है इनको। ठीक है ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिसमें से कि एक दिन इनको खाली मिलता है। ठीक है ना, तो सप्ताह के बाद क्या है, केवल इन्हें एक दिन खाली रहता है, यानी कि संडे इनको छुट्टी मिलती है, जो कि अपने जो है फैमिली और उसके साथ क्या है, व्यतीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सेकेंडली आ जाते हैं। अभी ये तो होगी एम्प्लॉयड के बाद आ जाते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर। ठीक है ना, सेकेंडली क्या आंसर हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इस वर्ग में कौन से लोग आ जाते हैं? दुकानदार हो गए, डॉक्टर हो गए, या वकील जैसे लोग इसमें आते हैं। ये खुद के लिए काम करते हैं, ये भी एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते हैं। ये भी किसके ऊपर काम करते हैं? एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते हैं। ठीक है ना, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो अगर ये एक हफ्ते की अगर छुट्टी पर चले जाए ना, तो इनकी एक हफ्ते की इनकम क्या बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर एक हफ्ते की छुट्टी पर चले गए, एक हफ्ते को पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, और इनका जो काम होता है बहुत ही तनाव वाला होता है, कि स्ट्रेस बहुत रहता है इस वाले काम में ना, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले में स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है इसमें, इस काम में, है ना। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम अब बिजनेस ओनर की। ये दोनों जो ई और एस क्वाड्रेंट है, जो हमारा एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये एक्टिव इनकम के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर? एक्टिव इनकम। अब हम आएंगे पैसिव इनकम के ऊपर, यानी कि थर्ड वाले क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं हम, बिग बिजनेसमैन, यानी कि बड़े व्यापारी मालिक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ये बिजनेस के मालिक होते हैं। ठीक है ना, इन्हें जो है स्वयं काम नहीं करना पड़ता है, इनके लिए क्या है, लोग काम करते हैं, यानी कि इनके ऊपर लोग काम करते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, जैसे बिजनेसमैन करेगा, एक हॉस्पिटल खोल दिया उसने, अभी उसमें क्या बहुत सारा स्टाफ काम करेगा। ठीक है ना, उसने क्या किया, सिर्फ ये खोल दिया, बिजनेसमैन ने पैसा लगा दिया, खोल दिया। अब इसमें डॉक्टर, नर्स, पूरे स्टाफ जो होगा पूरा काम करेगा इसके अंदर। ठीक है ना, और इसकी जो पूरी इनकम होगी किसके पास जाएगी, सीधा बिजनेसमैन जो इसका वो है। ठीक है ना, और इसके नीचे इसने क्या किया, अपने नीचे इतने सारे लोगों को काम पे रख लिया। ठीक है, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। ठीक है दोस्तों, इनके पास एक सिस्टम हो जाता है, इसका सिस्टम बन गया ना, ये यहाँ पर काम कर रहा है, ये पूरा सिस्टम बन गया अभी। ठीक है ना, लोगों के इतने सारे लोग आ गए, यहाँ पर लोग आए, डॉक्टर आया, डॉक्टर आए, डॉक्टर आने के बाद लोग आए, तो क्या हुआ, इनकम बढ़ी, तो जो है यहाँ पर क्या है, बिजनेसमैन का यहाँ पर वैल्यू बढ़ा। ठीक है ना, तो ये किसके लिए काम करते हैं, पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। अगर ये काम भी ना करे तब भी पैसा आएगा, क्योंकि काम तो कर रहे हैं इसके नीचे वाले लोग, तब भी इनके पास तब भी पैसा आता रहेगा। ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये कुछ भी ना करे, खाली बैठ जाए घर के अंदर, जो इसका बिजनेस, जो जिसका ये हॉस्पिटल है, अगर ऐसे ही बैठा रहे तो इसकी इनकम तो आ रही है ना इसके पास, और ये हॉस्पिटल जब तक रहेगा तब तक इसके पास इनकम आएगी, है ना। फिर इनके पास क्या, खुद के लिए और परिवार के लिए पर्याप्त टाइम होता है। ठीक है ना, अब इसको क्या करना, कहीं तो जाना नहीं है, अब ये घर में भी टाइम दे रहा है, दे सकता है, इसका फुल टाइम इसके पास रहेगा, फुल टाइम
दे पाएगा अपने परिवार को, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट वन है निवेशक हमारा, यानी कि इन्वेस्टर। ये बात करते हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर के क्या करता है, तो निवेशक कोई भी हो सकता है जिसके पास क्या है, पैसा होता है। यानी कि इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है जिसके पास पैसा होना चाहिए, यानी कि मनी होनी चाहिए, है ना। जिसके पास मनी है वो इन्वेस्टर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हमेशा किसके ऊपर काम करते हैं, इस क्या बोलते हैं अपना, अभी यहाँ पर बात करेंगे हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम निवेशक की बात कर रहे हैं, सॉरी। इसके पैसे के लिए क्या है, ये पैसों के लिए क्या है, काम करता है। किसके लिए काम करता है, इन्वेस्टर पैसे से पैसा बना रहा है, ये मनी से मनी बना रहा है। यानी कि ये क्या करता है, अपने पैसे को किसके ऊपर लगाए, इन्वेस्टर क्या है, अपने पैसे को कभी इसके ऊपर लगा सकता है क्या, इन दोनों के ऊपर कभी लगाएगा, इम्प्लॉयर जो इम्प्लॉयड है और सेल्फ एम्प्लॉयड, इन दोनों के ऊपर कभी लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। किसके ऊपर पैसा लगाएगा इन्वेस्टर, बिजनेसमैन के ऊपर लगाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पैसा लगाएगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। तो पैसे से पैसा बनाएगा वहां पर इन्वेस्टर, ठीक है ना। तो क्या है, अगर ये जो है शेयर मार्केट में भी निवेश करते हैं तो ये पैसे से पैसा बनाते हैं। इन्वेस्टर क्या शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसमैन को भी दे रहे हैं, तो क्या है, मतलब अपने लिए क्या पाइपलाइन बिछा रहे हैं आगे, ठीक है ना। यानी कि ये पैसे से पैसा कमा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। और जो ये बिना काम किए भी इनको क्या पैसिव इनकम मिलता रहता है, ठीक है ना। ये काम भी नहीं करेंगे तब भी इनको पैसिव इनकम आता रहेगा, ठीक है ना। और ये भी क्या टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं, यानी कि टेंशन फ्री लाइफ जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है। ये भी टेंशन फ्री लाइफ है और बिजनेसमैन की भी टेंशन फ्री लाइफ है, ठीक है दोस्तों। तो अभी बात करते हैं हम ESBI, जो ESBI कॉन्सेप्ट है, इससे आपको क्या समझ में आता है। अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझाई यहाँ पर, अभी आपको यहाँ पर क्या समझ में आया, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से क्या है, उनके पास क्या है, ज्यादा समय नहीं होता है, ठीक है। और ये दोनों अकेले ही काम करते रहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या करते हैं, अकेले ही काम करते हैं। जो एम्प्लॉयड है चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों अकेले ही काम करते रहते हैं, ठीक है ना। इनकी कोई टीम नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं होता है इनका, ठीक है ना। ना ही कोई सिस्टम है, ना ही कोई इनकी टीम है, ठीक है ना। और इसी वजह से क्या है, ये ज्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या करता है, जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या करेगा, जबकि बात करूं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हमेशा क्या पैसिव इनकम के ऊपर काम करेंगे, ठीक है ना। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, ये मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है ना, कि नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं होती है, नौकरी करते रहना चाहिए। लेकिन नौकरी के साथ साथ अगर आपको बिजनेस कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली तो उसको आपको जरूर करना चाहिए, उसको जरूर ग्रैब करना चाहिए, जहां से आप पैसिव इनकम क्या अर्न कर पाओ दोस्तों। तो वो चीज आपको देखनी है, अपना दिमाग लगाना है कि आपको कहां से पैसिव इनकम क्या आ सकती है, जहां आपका पैसा क्या हुआ बर्बाद ना हो, आपका पैसा वेस्टेज ना हो। तो ऐसा बिजनेस आपने कोई एक देखना है, या तो आपने अपने आप को खुद को क्या है उस जगह में ढालना होगा। यानी कि वो या तो आप ट्रेडिंग सीख सकते हो दोस्तों, या म्यूचुअल फंड, आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हो, लेकिन सीखने की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। कि आप कहाँ पर क्या है अपने पैसे को लगाकर अपने आप को जो पैसे को क्या है वहां पर क्या पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता था, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया आपको कि नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में जब भी मौका मिले आपको, तब आपने क्या करना, अपना जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है जो 4, इसको क्या है यहाँ से E और S को छोड़कर B में जाने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है ना। तो अपने क्वाड्रेंट को बदलने का प्रयास जरूर करना है दोस्तों अपने। और हम अगर नौकरी करते करते हमारे पास खाली समय है, जैसे मैंने आपको बताया है, तो खाली समय का अपने सही उपयोग करना है, सही इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और हम भी अगर क्या है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की श्रेणी में अगर शामिल हो सकते हैं, तो हमें क्या अपनी नौकरी जो हमारी नौकरी करते हुए हम क्या पैसिव इनकम क्या यहाँ पर अर्न कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं अच्छे तरह से, आप लोगों को समझ आ गया होगा अभी दोस्तों। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था जो मैं कुछ आपको समझाना चाहता था ऐसे ऐसे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये एसबीआई का, कि कैसे ये वर्क कर रहा है और कैसे ये सारी चीजें क्या है जो है हमारे लिए वर्क करेंगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने
फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना दोस्तों इसको। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है ESV का, तो इस कॉन्सेप्ट को अपने ऐसे मतलब कि अच्छे से मतलब अपने जब पढ़ोगे ना आप इस चीज़ को ना, समझोगे इस चीज़ को, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो बार बार मैं शायद यही कहता रहता हूँ, आप भी यार सोचते होंगे बार बार यही कहता रहता है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार। ठीक है ना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले यार। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है ना, और हर तरह की वीडियो लेके आता हूँ, चाहे वो आर्मी से संबंधित हो, चाहे वो किसी जॉब से संबंधित हो, या फिर कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग हो, या कोई और इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो ये चैनल सबसे ट्रस्टेड चैनल है। इस चैनल के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। यहाँ से मैं ट्रू इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों हमेशा। ठीक है ना, तो इसलिए आप बेझिझक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें और भरोसा बनाए रखें मेरे ऊपर दोस्तों। ठीक है ना, तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।